बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है, जो कि 2022-23 सत्र का है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका एग्ज़ाम इस बार रिटन पैटर्न के आधार पर होना है, यानी कि लिखित प्रकार की परीक्षा जिन यूनिवर्सिटी में होनी है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों आप सभी को कुछ ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं और जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं लगभग मॉडल पेपर से ही पूछे गए थे, जो मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर तैयार किया था। बाकी आज के इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं और सभी लोग जो मैं प्रश्न बताऊँगा उस प्रश्न को आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होंगे। ये आपकी परीक्षा जो कराई जा रही थी वो NEP के अंतर्गत कराई जा रही थी, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। और NEP के अकॉर्डिंग जो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग मैथ पढ़ रहे हैं, उसका जो पेपर टाइटल है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। यानी पार्ट ए आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्ट बी में आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी में सबसे ज़्यादा प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे वो आपके पार्ट ए से आएंगे, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से, और पार्ट बी से लगभग 40% क्वेश्चन आएगा और 60% क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन से बनेंगे। यानी कि सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका कौन सा है, वो पार्ट ए हो जाता है। समय देखिए 3 घंटे का इसे यूनिवर्सिटी में दिया गया है। आप सबकी यूनिवर्सिटी में जो समय दिया जाएगा वो लगभग 2 घंटे का समय मिलेगा। बात करें अवध यूनिवर्सिटी की या फिर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ भी समय 2 घंटे का शायद ही मिल रहा है। पहले तो 3 घंटे था, लेकिन अभी चेंज कर दिया गया। चलिए सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेक्शन ए में दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब इसमें शब्द सीमा की कोई वैल्यू नहीं है, बस आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। और मैथ का पेपर मैं डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और आप सबको बता दूं दोस्तों, मैथ में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स आपको मिलते हैं। अगर आप कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं और उसका हाफ ही प्रश्न आपको पता है, तो अगर आप हाफ प्रश्न ही हल कर देते हैं तो एग्जामिनर अगर 4 नंबर का प्रश्न है और आपने आधा प्रश्न सही हल किया है तो आपको 2 नंबर दे देगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, नॉर्मल फॉर्म ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि इसका सेकेंड ऑर्डर का फॉर्म क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आप डिफाइन करिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कंप्लीटली ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। यह आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट P बेस n 1=1। दोस्तों आपको बता दें ये जो 2 नंबर प्रश्न है आपका, ये सेम तो नहीं पूछा जाएगा कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा, क्योंकि ये वेसल और लैरेंज थ्योरम से है, नहीं कि आपका जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस टाइप के लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल आप ज़रूर हल कर लीजिएगा। इसके टाइप्स आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही प्रश्न आपसे रिपीट होना है, जो रिपीटेड है वो मैं बताऊंगा कि वही प्रश्न आएगा, लेकिन आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा, नहीं तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर आपने बताया था और आप आया नहीं। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको एक तो वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट टाइप, यानी कि 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन ठीक यही प्रश्न नहीं रिपीट होगा, इसके टाइप्स रिपीट होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न आप तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है वो है प्रूव दैट J 1 - (2) x = (2/x पाई cos x)। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है और ये रिपीटेड हैं, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है डिफाइन द कॉन्टिलीनियर PDE। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीट होगा, आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना है, तो चौथा प्रश्न आप रिपीटेड के टर्म में नोट कर लीजिए, BBIMP है, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप का जो कि पूछा गया था, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीट जरूर होगा। सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट होगा। सो 5वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछा गया, डिफाइन द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सो आप इसको देख के तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, पूछा गया था डिफाइन द वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क के बारे में मॉडल पेपर में दिया था। अगर आपने मॉडल पेपर हमारा देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा ये प्रश्न मैंने मेंशन किया। वर्चुअल वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो आप ये रिपीट आपके एग्जाम में होना है, ज़रूर इसको आप तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। यूनिट नंबर 4 आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसा कि यहाँ पर जो पूछा गया था, यहाँ पर क्या पूछा गया था, डिफाइन द कौन सी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको परिभाषित करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार फिर से रिपीट करूँगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस बार बनने की संभावना है। सो ये प्रश्न आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिएगा। ओके, 8वां प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, डिफाइन द नल लाइन एंड नल प्लेन। नल लाइन क्या होती है और नल प्लेन क्या होते हैं, ये भी आप तैयार कीजिए। ये आप देखेंगे मॉडल पेपर में, मैंने इसको बताया था कि मॉडल पेपर में इस क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें यूनिट नंबर 6 का ये प्रश्न है और यूनिट नंबर 6 में दोस्तों पूछा जाता था वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क क्या होता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह आप इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया है, राइट द कंडीशन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपको कंडीशन बतानी है, कंडीशन बतानी है कि इसकी क्या कंडीशन है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। सो आपने अभी देखा, मैंने क्वेश्चंस बताया था और ये मॉडल पेपर का प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है। सो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका 9वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि पूछा गया है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व इन 3 डायमेंशनल, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। यहाँ पर आपको बताना है कि एक कोई पार्टिकल है जो कि मूविंग कर रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ 3 डायमेंशनल में, ठीक है। अब इसके आपको कंपोनेंट्स बताने हैं और एक्सीलरेशन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये आपका 10वां प्रश्न था। इस टाइप का एक प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये जरूर हल कर लीजिएगा। ओके, तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न थे और 10 प्रश्न में से दोस्तों लगभग 5 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट होने हैं, जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं, वो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और 35 नंबर का सेक्शन बी रहेगा दोस्तों, जिसमें से 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका यह सेक्शन। प्रश्न देखिए, पहला ही प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया है कि सॉल्व द y प्लस एक्स पी प्लस वाई माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 100% रिपीटेड है। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये आपका रिपीट होगा, ठीक है। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर बनेगा। सो लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल आप इसको हल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न इसमें आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ ए पैरामीटर्स। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था, अभी स्टार्टिंग में भी मैंने चर्चा की थी कि आपका जो पार्ट ए है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्ट ए आपका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्ट 2 आपका मैकेनिक्स है। तो अभी तक आपको जो प्रश्न देखने को मिले सेक्शन ए में लगभग 70% क्वेश्चन जो थे वो आपके किससे थे, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट ए से थे। ठीक इसी प्रकार से पार्ट बी में भी देखने को मिलेगा, यानी शॉर्ट सेक्शन में। पहला प्रश्न आपने देखा, यह भी आपके सेक्शन ए से ही है, पार्ट ए से ही है। दूसरा प्रश्न आपने इसमें देखा, तो दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूछा गया था कि सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड्स ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए किसके मेथड से,
यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मेथड से। सो आपके लिए तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको किस मेथड से सॉल्व करना है दोस्तों? ये आपको सॉल्व करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के मेथड से। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट होना है, मैं एक बार पुनः बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। लगभग 2 से 3 एग्जाम्पल सेम टाइप के आप हल कर लीजिएगा। मैं सॉल्व पेपर भेज चुका हूँ टेलीग्राम पर, पुनः आज मैं एक बार फिर से भेज दूंगा और उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सॉल्व द d2 माइनस डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 12xy। ये आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस मैंने मॉडल पेपर में दिया था, सेम यही प्रश्न पूछ लिया गया है और सेम यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। लगभग 3 से 4 एग्जाम्पल इस प्रश्न के सॉल्व कर लीजिएगा। ये टाइप जरूर पूछा जाएगा। इस टाइप का प्रश्न आप सबको पता है, आप लोग अब 4th सेमेस्टर में हैं और आपने अभी तक के 3 एग्ज़ाम दिए, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। इसमें आपको देखने को मिला होगा कि जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वही ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है। बाकी जो रिपीट होते हैं प्रश्न उनके टाइप से रिपीट होते हैं, कुछ प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे कि मैं यह 4 नंबर प्रश्न देख रहा हूँ, ये प्रश्न रिपीट होना है, तो इसको आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 7 मार्क्स यानी 7 नंबर कंप्लीट हो जाए तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। इसका आपको कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है और ज़रूर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पी क्यू इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये ज़रूर पूछा जाएगा। दोस्तों आप सब लोग, हमारा जो मॉडल पेपर है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मॉडल पेपर भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था उसी में से सारे के सारे प्रश्न आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है सॉल्व डैट 2n+1 x p की पावर n x इक्वल टू n+1 x प्लस n p n-1 x। ये आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, सेम प्रश्न आना है, ठीक है। इस बार 4th सेमेस्टर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न दोस्तों जो फिक्स हैं, ठीक है, मैथ में। तो यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 नंबर का प्रश्न, ये आपके एग्जाम में रिपीट होना है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आप सबके लिए, ओके। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पार्ट बी का यानी कि मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर है ए पॉइंट डिस्क्राइब ए साइक्लोइड x इक्वल टू 4a sin psi विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, फाइंड द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है कि s इक्वल टू 4a sin psi एक विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, यानी कि एक यूनिफॉर्म स्पीड v के साथ ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सीलरेशन फाइंड करना है किसके, एट एनी पॉइंट, किसी भी एक बिंदु पर आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ये 7वां प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह भी आपके एग्जाम में रिपीट होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन द रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ओके। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कंपोनेंट फाइंड करने के लिए कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है और रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दोनों आपको बताना है। तो आपको रेडियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये जरूर तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ BBIP प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है ए हेमिस्फेयर rested in equilibrium of the sphere of equal radius so that the equilibrium of unstable when the curved that stable when the flat surface of the hemisphere rest on the sphere। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे रिपीट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपका, ओके। तो इस प्रश्न को भी आप कंप्लीटली तैयार करके जाइएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट मार्क्स मिले। कहने का मतलब ये है आपने सेक्शन ए देखा और सेक्शन बी के प्रश्न को देखा और इसके बाद में अगर आप मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो लगभग प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका विश्वास है
वो लगभग दोस्तों 60 से 70% क्वेश्चन मॉडल पेपर से मिलते ही मिलते हैं आपको, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है तो, जो मैंने बताया है। तो इस क्वेश्चन पेपर में भी लगभग 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होने हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बता चुका हूं, जो रिपीटेड है। अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा कर लें। सेक्शन सी में कौन से प्रश्न पूछे गए थे? लॉन्ग टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। 2 प्रश्न ही आपको हल करना है। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है द फाइंड जनरल सोल्यूशन इन सीरीज ऑफ पावर ऑफ एक्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर जनरल सोल्यूशन सीरीज का फाइंड करना है, जो कि दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस डी एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा और 10 नंबर दे करके जाएगा, आपको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। अवध यूनिवर्सिटी या फिर आप हमारे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हों, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों, बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या फिर आप अदर यूनिवर्सिटी से, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या यूपी की अदर स्टेट्स यानी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तब भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, जितनी भी क्लास में दे रहा हूँ NEP के अंतर्गत। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगला प्रश्न भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है। डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर यानी एक्स क्यूब। ठीक है, ये 11 नंबर प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टाइप का प्रश्न हल करना चाहते हैं और चाहते हैं लॉन्ग टाइप का जो 20 नंबर के पूछे जाते हैं वो कम्प्लीटली हमें तैयार हो जाए, तो आप शुरुआती का यूनिट नंबर 1 और 2 ये दोनों तैयार करके जाइए। ये मानकर चलिए आपका यहीं से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 2 प्रश्न करने थे और 2 प्रश्न अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो पहला प्रश्न ये आपका और दूसरा ये दोनों प्रश्न आपको यहीं पर मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है ए फोर्स P एक्ट along द एक्सिस ऑफ अनदर फोर्स NP along a generator of the cylinder x square plus y square equal to a square so that the central axis line in center। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है n स्क्वायर एन एक्स माइनस जेड की जेड का स्क्वायर प्लस 1 माइनस n का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू n की पावर 4 एक स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर फाइंड करना था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये 3 स्टार से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि पूछा गया है ए पार्टिकल मूविंग विद द सेंट्रल एक्सीलरेशन विथ ए वेरियस इंटेंसिटी एज ए क्यूब ऑफ डिस्टेंस if it be projected from a except of distance a from the origin with velocity of circle of radius a so that the equation of its path, यानी इसका इक्वेशन आपको फाइंड करना है। और इक्वेशन क्या दिया गया है r cos थीटा अपान √2 इक्वल टू a, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के लगभग 3 प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग टाइप के। और अगर आप नहीं चाहते हैं पार्ट बी में जाना, तो पार्ट बी में जो भी आपका पार्ट ए अगर आप अच्छे से तैयार कर रखे हैं, अगर पार्ट ए आपका तैयार है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टाइप के जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वहीं से देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस कर दिया, और इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग अगर रेशियो निकाला जाए तो आप देखेंगे 70% क्वेश्चन आपके पार्ट ए से हैं, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से हैं। बाकी जो आपका पार्ट ए से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो लगभग कन्फर्म है दोस्तों 60%। पार्ट बी से जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे 40%। अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं पार्ट ए, ठीक है, एकदम कम्प्लीटली, और पार्ट बी में अगर आपका जैसे कि पार्ट बी के अंतर्गत कितनी यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट्स में शामिल कौन कौन सा है आपका, शामिल है यूनिट नंबर 5, यानी कि जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क एनर्जी, या फिर एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, या 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नल लाइन और प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे।
ये आपका 5वां यूनिट है। 6ठवीं यूनिट के अंतर्गत वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। आपकी 7वीं यूनिट है जिसमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है। फिर इसी में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इलास्टिक स्ट्रिंग भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, SHM। हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो जाए। और 8वीं यूनिट आपकी है जिसमें आप पढ़ेंगे मूविंग ऑफ पार्टिकल वेरिएशन मास। वेरिएशन मास बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें एक टॉपिक और नोट कर लीजिए 8वीं यूनिट में दोस्तों। आपकी 8वीं यूनिट में एक क्वेश्चन है जो केपलर्स लॉ है, ठीक है, केपलर्स लॉ, केपलर का नियम, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये शॉर्ट टाइप में पूछे जाने की संभावना है। और इसी में आप रोटेशनल फ्रेम रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो मैंने बता दिया है तैयार करना है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये भी आपको तैयार, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी आपको तैयार होना चाहिए अच्छे से। और वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड जो है नॉर्मल डायरेक्शन, ये भी आपको तैयार होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका पार्ट ए तैयार हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, और पार्ट बी में मेन टॉपिक जैसे कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, नल लाइन एंड प्लेन लाइन, ये आपका तैयार हो जाए। तीसरा टॉपिक वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या तैयार कर लेना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेलोसिटी एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और इसमें और आपको क्या तैयार करना है, तैयार कर लेना है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, केपलर्स का नियम, और मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरिंग मास। ओके, इतना तैयार हो जाए तो आपका पूरा का पूरा मैथ का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और सारे के सारे प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कल की क्लास में मैं मैथ का एक नया मॉडल पेपर यानी कि पूरे यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करूंगा, जिसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। लगभग सभी यूनिट के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा मैं करूँगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, SP स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहां से PDF प्राप्त हो सकता है।